दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारा चैनल हिंदी समाचार में। देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि लॉकडाउन 5 में क्या क्या बदलाव हो गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 2 महीने के लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है और इन सभी में आपको जो बातें ध्यान रखने की ज़रूरत है, इनसे जुड़ी हर छोटी सी छोटी खबर हम आपको आज इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इसी के साथ एक बार हम चीनी बीमारी पर नज़र डाल देते हैं। अब तक यहाँ पर 2,69,973 केस यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। उनमें से 7,508 की यहाँ पर मौत हो चुकी है। साथ ही 1,30,634 यहाँ पर लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं और यह आंकड़ा हर घंटे बढ़ ही रहा है। वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं यह बड़ी खबरें। WHO का दावा, बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना फैलना मुश्किल। दुनिया में यह बीमारी ऐसे लोगों से नहीं बढ़ी। कोरोना के अब तक यहाँ पर 7,473 मौतें। संक्रमण से यहाँ पर एक दिन में 14 राज्यों में 266 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 109, दिल्ली में 62 मरीजों ने जान गंवाई है। अब SMS के जरिए दाखिल कर सकते हैं GST रिटर्न। देश भर में 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। भारत समेत कई देशों में 5,000 टेक प्रोफेशनल की भर्ती करेगा अलीबाबा क्लाउड। पूरी दुनिया में 63 जोन में कंपनी के डेटा सेंटर। हर खबर को विस्तार से जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पर सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। कोरोना से अब तक 7,473 मौतें। संक्रमण से एक दिन में 14 राज्यों में 266 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में 109, दिल्ली में 62 मरीजों ने जान गंवाई है। देश में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 7,473 हो गई है। सोमवार को 14 राज्यों के 266 लोगों ने जान गंवा दी। इनमें से ज़्यादा से 109 लोग महाराष्ट्र से थे। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार 5वें दिन 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में यहाँ 62 लोगों की यहाँ पर संक्रमितों से मौत हो गई है। राज्य में अब तक 874 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर गुजरात में 31, तमिलनाडु में 17, हरियाणा में 11, पश्चिम बंगाल में 9, उत्तर प्रदेश में 8, राजस्थान में 6, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 3, पंजाब और मध्य प्रदेश में 2-2 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। बिहार और केरल में एक मरीज की मौत हुई है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर WHO का दावा, बिना लक्षण वाले मरीजों से कोरोना फैलना मुश्किल। दुनिया में यह बीमारी ऐसे लोगों से नहीं बढ़ी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि कोरोना के बिना लक्षण वाले मरीजों से यह बीमारी दूसरों में मुश्किल से फैलती है। संगठन ने कहा है कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उससे यह बात साबित होती है कि पिछले कुछ समय से शोधकर्ता मरीजों पर संदेह जता रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे मरीज बीमारी से निपटने में परेशानी बनी हुई है। महामारी की शुरुआत में इस बात पर प्रमाण मिले थे कि कोरोना वायरस एक संक्रमित इंसान से दूसरे में इंसान में फैलता है, भले ही उसमें लक्षण दिख रहे हो या नहीं। इस पर WHO की महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वेन ने सोमवार को कहा है कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों पर यहाँ पर संक्रमण फैल सकता है, लेकिन दुनिया में जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं उसकी वजह ये मरीज नहीं। उन्होंने कहा है कि खासकर युवाओं और दूसरे स्वस्थ लोगों में इस संक्रमण के लक्षण नहीं आते हैं या बिल्कुल हल्के होते हैं। अगली बड़ी खबर, अब SMS के जरिए दाखिल कर सकते हैं GST रिटर्न। देश भर के 22 लाख कारोबारियों को होगा फायदा। सरकार ने हर महीने नील वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करने वाले कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब यह कारोबारी एक SMS के माध्यम से नील GST मासिक रिटर्न GSTR-3B को दाखिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह नई सेवा सोमवार से शुरू की है। 22 लाख कारोबारियों को इसका फायदा होगा। एक बयान के मुताबिक इस नई सेवा से 22 लाख रजिस्टर्ड करदाताओं को नील GST दाखिल करने में फायदा होगा। अभी तक यहाँ पर इन कारोबारियों को मासिक रिटर्न दाखिल करने के लिए बार कॉमन पोर्टल पर अपने अकाउंट में लॉगिन करना होता था। इस सुविधा को एक्टिवेट करने के बाद करदाताओं को नील GST रिटर्न दाखिल करने के लिए GST पोर्टल पर लॉगिन की ज़रूरत नहीं होगी और केवल SMS के माध्यम से रिटर्न दाखिल भी कर सकते हैं। GST की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कारोबारी नील GST रिटर्न दाखिल करने के लिए 14409 नंबर पर SMS भेज सकते हैं। जानकारी के अनुसार GSTR-3B फॉर्म सभी कारोबारियों को दाखिल करना होता है, चाहे वो कोई व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हो या नहीं। बयान के मुताबिक SMS के जरिए रिटर्न दाखिल करने के बाद कारोबारी GST पोर्टल पर लॉगिन करके कंफर्म कर सकते हैं। GST वेबसाइट पर SMS भेजने की पूरी प्रक्रिया जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 31 जुलाई तक संक्रमण के 5.5 लाख केस होने की आशंका। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू। देश में अब 2.67 लाख केस।
देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,67,614 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। इस बीच दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, एलजी अनिल बेंजल और केंद्र सरकार के अफसरों के बीच दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर बैठक हुई। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख केस हो सकते हैं। केंद्र सरकार मानती है कि फिलहाल दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, जबकि दिल्ली सरकार को लगता है कि ऐसा शुरू हो चुका है। राजधानी को जुलाई के आखिर तक 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। आधे केस इसी तरह के सामने आए हैं। कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब संक्रमण के सोर्स का पता नहीं चले। हम यह सब कर सकते हैं जब केंद्र सरकार इसका ऐलान कर सके। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुबह अपने आंकड़े जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 9,987 मामले सामने आए हैं। उनमें से 331 मौत हुई है। इसके साथ देश में 2,66,598 केस हो गए हैं। इनमें से 1,29,917 एक्टिव केस है और 1,29,215 लोगों की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। अब तक देश में 7,466 लोगों की मौत हो गई है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर बिहार चुनाव की तैयारी। बिहार चुनाव में इस्तेमाल होगा ईवीएम का लेटेस्ट वर्जन M3। दावा, इसमें छेड़छाड़ नामुमकिन। स्क्रू भी खोला तो बंद हो जाएगी यह मशीन। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, इसमें तैयारियां शुरू हो गई है। सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी 38 जिलों के एसपी के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने आपराधिक मामलों की तहकीकात जल्द ही खत्म करने के आदेश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी डीएम को अलग एक आदेश में बूथ वेरिफिकेशन तेजी से करने को कहा है। एक अहम फैसला ईवीएम को लेकर भी हुआ है। आयोग ने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में ईवीएम का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य में अब तक ईवीएम M1, M2 वर्जन के इस्तेमाल किए जाते थे। इस बार लेटेस्ट वर्जन M3 का उपयोग होगा। M3 ईवीएम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किया जा चुका है। आयोग के निर्देश पर जल्द ही राज्य के बाहर से ईवीएम मंगाए जाने की भी कार्रवाई शुरू हो गई है। इस ईवीएम को इंटरनेट या किसी भी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि ईवीएम को छेड़छाड़ होगी, स्क्रू भी खोलने की कोशिश करेगा तो यह बंद हो जाएगी। इतना ही नहीं, छेड़छाड़ करने वालों की तस्वीर भी यह ईवीएम मशीन कैप्चर कर लेगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर कश्मीर में भूकंप के झटके। रेक्टर पर 3.9 रही तीव्रता। श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर में था केंद्र। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह 8:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र श्रीनगर से 14 किलोमीटर उत्तर में और गांदरबल से 7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। जम्मू कश्मीर सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में यह जानकारी दी। अगली बड़ी खबर, कोरोना पर खुलासा। चीन में महामारी का प्रसार पिछले साल अगस्त में ही शुरू हो गया था। सैटेलाइट इमेज से आधार पर मिली जानकारी। चीन में कोरोना वायरस पिछले साल अगस्त में ही फैलना शुरू हो गया था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के रिसर्च के मुताबिक यह जानकारी सैटेलाइट इमेज के आधार पर लोगों के अस्पताल जाने और सर्च इंजन के डेटा से मिली। हालांकि चीन ने इस रिपोर्ट को हास्यास्पद बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इमेज में वुहान के अस्पतालों में पार्किंग में बड़ी संख्या में वाहन नजर आ रहे हैं। इस दौरान सर्च इंजन पर महामारी के लक्षणों में शामिल कफ और डायरिया से जुड़े सवालों के डेटा भी मिले हैं। अस्पतालों में मरीजों का बढ़ना और इसमें लक्षणों के बारे में सर्च करने के संबंधी डेटा दिसंबर से पहले ही है। वहीं चीन ने कोरोना से संक्रमण की जानकारी दिसंबर में दी थी। अगली बड़ी खबर, भारत समेत कई देशों में 5,000 टेक प्रोफेशनल की भर्ती करेगा अलीबाबा क्लाउड। पूरी दुनिया के 63 जोन में कंपनी के डेटा सेंटर। अलीबाबा क्लाउड अगले 10 महीनों में भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में 5,000 टेक प्रोफेशनल को भर्ती करने की योजना बना रही है। यह चीन के दिग्गज ई-कॉमर्स ग्रुप अलीबाबा ग्रुप की सब्सिडियरी कंपनी है। मंगलवार को जारी बयान में कंपनी ने कहा है कि यह भर्तियां नेटवर्क, डेटाबेस, सर्वर, चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जैसी क्षेत्रों में की जाएगी। अगले 3 साल में $28 बिलियन का निवेश करेगी कंपनी। क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी अलीबाबा क्लाउड ने अप्रैल में ऐलान किया था कि वह अगले 3 सालों में $28 बिलियन का निवेश करेगी। यह निवेश नई पीढ़ी के डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अलीबाबा क्लाउड के पूरी दुनिया के 63 जोन में डेटा सेंटर है। इनमें से 2 डेटा सेंटर भारत में स्थित है। इसके अलावा कंपनी में वैश्विक स्तर पर 70 सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस सेंटर भी है। अगली बड़ी खबर, ब्याज दर। एसबीआई ने कर्ज की ब्याज दर घटाई, 0.25% कम की है। MCLR
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने सोमवार को अपने मूल कर्ज दर MCLR में कटौती करने की घोषणा की है। बैंक ने सभी अवधि के MCLR में 0.25% अंक की कटौती कर दी है। नई दरें बुधवार 10 जून से लागू होगी। एक साल की MCLR 7.25% से घटकर 7% पर आई। बैंक ने अपने बयान में कहा है कि एक साल की MCLR 7.25% से घटाकर 7% कर दी गई है। बैंक ने अपने MCLR में लगातार 13वीं बार कटौती की है। SBI ने बेस दर को भी 0.75% घटाकर 8.15% से 7.40% कर दिया है। नई बेस दर भी 10 जून से लागू होगी। अगली बड़ी खबर, ग्रीन एनर्जी अडानी को मिला दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। 45,300 करोड़ रुपए का निवेश कर अडानी ग्रीन 8,000 मेगावाट का प्लांट स्थापित करेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम से मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सोलर एग्रीमेंट को हासिल किया है। इसके तहत अडानी ग्रीन एनर्जी और परियोजनाओं के 8,000 मेगावाट का विकास करेगी। यह दुनिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट प्रोजेक्ट होगा। इसमें 45,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बनने में मदद मिलेगी। इस कमिटमेंट में चलते अडानी अतिरिक्त के 2 गीगावाट सोलर सेल के निर्माण के साथ अपनी मॉड्यूल निर्माण क्षमता बढ़ा सकेगी। इससे 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होगी। यह 90 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी विस्थापित करेगा। इस अवार्ड के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी की अब परिचालन, निर्माण या अनुबंध के तहत 15 गीगावाट की क्षमता होगी। इसमें 2025 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल कंपनी बनने की दिशा में यह तेजी से आगे बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर, स्कूलों को खुलेंगे ताले। अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। 22 जून को होने वाली नेशनल काउंसिलिंग फॉर होटल मैनेजमेंट की संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित। नीट की प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई और JEE की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई तक होगी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। इसी क्रम में आज देश के अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो रही है। इसके तहत अब धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जाएंगे। हालांकि देश में अभी भी स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगे। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी है कि जुलाई की बजाय अब स्कूल, कॉलेज अगस्त में खोले जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा है कि 33 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड, JEE मेन और नीट की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट और पेरेंट्स परेशान थे, इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के साथ सबसे पहले परीक्षाओं को पूरा कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर, चीन ने अपने छात्रों से कहा, ऑस्ट्रिया में पढ़ाई के बारे में फिर सोचो, वहाँ हमले का खतरा। दुनिया में अब तक 72.16 लाख संक्रमित। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 4,09,092 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमितों का आंकड़ा 72,16,145 हो गया है। अब तक 35,52,317 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो चीन पर कोरोना वायरस की सच्चाई छिपाने का आरोप लगाया और बाद में हांगकांग में हो रहे चीन के विरोधी प्रदर्शन का समर्थन किया। अब चीन ने पलटवार किया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों को फिर से विचार करने के लिए कहा है। अगली बड़ी खबर, पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2020 की है। डाक विभाग में 2,834 पदों पर भर्तियां निकली है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय डाक विभाग मध्य प्रदेश के पोस्टल सर्कल में ग्रामीण डाक सेवकों को GDS की यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। 2,834 पदों की ये भर्ती निकली हुई है। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक की इस भर्ती के तहत ब्रांच पोस्टमास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर डाक सेवक पद भरे जाएंगे। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 7 जुलाई तक 2020 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 4,500 पदों पर सरकारी नौकरी जाने, सैलरी और बाकी डिटेल्स। राजस्थान में मेडिकल डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसियां निकली है, जिसके तहत 4,500 पदों पर सरकारी नौकरी का शानदार मौका है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने यहाँ पर 2,500 पदों पर होमगार्ड की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। तो वही राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग में 2,000 पदों पर मेडिकल ऑफिसर के लिए भर्ती यहाँ पर निकली हुई है। इन दोनों विभागों में नौकरी के लिए आवेदन करने का पर्याप्त समय है। आइए जानते हैं यहाँ पर 4,500 पदों पर निकली सरकारी भर्ती से जुड़े अहम जानकारियाँ। अगली बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश बोर्ड रिजल्ट 2020, 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 10वीं के नतीजे को घोषणा कर दी है। बोर्ड ने मंगलवार की शाम करीब 4:30 बजे 10वीं का रिजल्ट जारी किया है।
एचपी बोर्ड के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट घोषित किया है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट hpboec.org पर उपलब्ध है। बता दें कि हाल ही में हिमाचल बोर्ड ने घोषणा की थी कि 10वीं की बची हुई परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। बोर्ड ने ये भी कहा था कि संस्कृत और उर्दू जैसे कुछ विषयों के लिए ग्रेस मार्क्स भी दिए जाएंगे। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी के तहत ही कॉपियों की चेकिंग की गई है। कॉपियों को चेकिंग के लिए पूरे प्रदेश में कई सेंटर बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया है। अगली बड़ी खबर, एंटरटेनर नंबर 1 बने टिकटॉक स्टार बाबा जैक्सन, जीता 1 करोड़ का इनाम। जोधपुर के रहने वाले युवराज उर्फ बाबा जैक्सन ने फ्लिपकार्ट की तरफ से आयोजित की गई एंटरटेनर नंबर 1 प्रतियोगिता जीत ली है। इस कंपटीशन को होस्ट कर रहे बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में विजेता के नाम की घोषणा की है। इस कंपटीशन के विनर युवराज को 1 करोड़ रुपए की धनराशि का इनाम दिया जाएगा। फ्लिपकार्ट ने यूनिक टू एट होम रियलिटी शो का आयोजन किया था, जिसमें हर सप्ताह एक विजेता को 10 लाख रुपए का इनाम और मेगा विनर को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की थी। युवराज उर्फ बाबा जैक्सन के इस इनाम को जीतने की खबर बाहर आते ही उनके परिवार पूरी तरह से खुशी से लहर दौड़ गई है। अगली बड़ी खबर, ग्लोबल टाइम्स ने लेख पर सीआईटी की तीखी टिप्पणी, कहा देंगे मुंहतोड़ जवाब। सीआईटी ने चीन के समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशित लेख की चुनौती स्वीकार की है। चीनी सरकार के मुखपत्र में कहा गया है कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार करने की भारत की हैसियत नहीं है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कैट ने कहा है कि देश के व्यापारी और नागरिक मिलकर इस बहिष्कार को सफल करके दिखाएंगे। कैट ने कहा कि चीनी अखबार ने हिंदुस्तान के स्वाभिमान को ललकारा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीनी अखबार को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैट ने यह भी कहा है कि अब चीनी उत्पादों को बहिष्कार का राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान, जो 10 जून से पूरे देश भर में शुरू हो रहा है, उसे बड़े स्तर पर देश में चलाया जाएगा। कैट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल पर वोकल के सशक्त आह्वान को मिल रहे जबरदस्त समर्थन से चीन के लोग बौखला गए हैं। अब उसे भारत का रिटेल बाजार अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है और इसलिए चीनी अखबार ने इस तरह की निरर्थक टिप्पणी की है, जिसका माकूल जवाब देश के व्यापारी और नागरिक मिलकर दे सकेंगे। इसे लेकर कैट ने मंगलवार को देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारियों को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के जरिए बुलाई है, जिसमें भारतीय सामान हमारा अभियान को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अगली बड़ी खबर, लुफ्तांजा ग्रुप ने भारत सरकार से मांगी विमान चलाने की इजाजत। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच जर्मनी के एयरलाइन समूह लुफ्तांजा ने भारत में उड़ान सेवाएं बहाल करने की अनुमति मांगी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक लुफ्तांजा समूह ने भारत में खाली विमानों को उड़ाने और यात्रियों को केवल यूरोप के गंतव्य के लिए उड़ान भरने की पेशकश की है। इसका मतलब ये हुआ कि एयरलाइन के खाली विमान भारत में आएंगे और यहाँ से केवल यूरोप जाने वाले उड़ानों से यात्रियों को गंतव्य स्थान पर पहुंचाएंगे। एक सीनियर अधिकारी ने कहा है कि लुफ्तांजा समूह ने भारत सरकार के सामने इस तरह की पेशकश की है। इस मामले पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि 23 मार्च से इंटरनेशनल उड़ान सेवाएं बंद है, वहीं 25 मई से घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू की जा चुकी है। हालांकि कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर इन उड़ान सेवाओं के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की गई है। अगली बड़ी खबर, पीपीई किट रिश्वत कांड, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष के करीबी के फोन से मिले 3 और ऑडियो क्लिप। हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजू बिंदल के करीबी और बायो एड कॉरपोरेशन के एजेंट के पृथ्वी सिंह गिरफ्तारी के बाद अब पीपीई किट खरीद रिश्वत घोटाले की परतें खुलने लगी है। दरअसल विजिलेंस विभाग ने आरोपी पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता और पृथ्वी सिंह के कब्जे से कुल 6 मोबाइल को बरामद किए थे, जिसकी जांच इस वक्त शिमला के एक फॉरेंसिक प्रयोगशाला में की जा रही है। मोबाइल फोन्स के रिट्रीव किया गया है डेटा और अब तक 3 ऑडियो क्लिप यहां पर बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से पूर्व स्वास्थ्य निर्देशक और आरोपी पृथ्वी सिंह के बीच हुई रिश्वत की डील को लेकर और जानकारी को सामने आई है। विजिलेंस विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आरोपी पृथ्वी सिंह पूर्व स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर अजय गुप्ता पर पीपीए के द्वारा सप्लाई ऑर्डर हासिल करने के लिए दबाव बना रहा था और आरोपी डॉक्टर अजय गुप्ता उसकी एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने पर अड़ा हुआ था, लेकिन पृथ्वी सिंह सिर्फ यहाँ पर 3 लाख रुपए ही देना चाहता था। दोनों के बीच 2 लाख रुपए को लेकर मामला अटका हुआ था।
दोस्तों ऐसे ही देश और दुनिया भर की बड़ी खबरें जानने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलेगी। और साथ ही फेसबुक पेज भी यहाँ पर फॉलो कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।